दादी, 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 दादी। अरे अरे गिर जाऊंगी। अरे क्या कर रही है? क्या हुआ? दादी, मेरे पास बहुत बड़ी खुशखबरी है। अरे कुछ बताएगी भी या नहीं? दादी, वो हरीश ने मुझे प्रपोज किया है। वाकई? हाँ, और वो अपने माँ बाप को हमारे घर भेजना चाहता है रिश्ते। ओए, मैं सदके जाऊं मेरी बच्ची। देखा, मैंने तुझे कहा था हरीश तुझसे मोहब्बत करता है और देखना तुझसे शादी भी कर लेगा। हो गई ना वही बात है? जी दादी। ओए, मैं सदके जाऊं। या अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र है मेरी बच्ची के लिए अच्छा रिश्ता आ गया। या अल्लाह तेरा शुक्र है, हमारे दिन भी फिर जाएंगे। मेरी बच्ची के लिए अच्छा रिश्ता आ गया। मेरी बच्ची। चलिए नीचे चलते हैं। और आपको पता है अभी तो इतनी तैयारियां करनी है। अरसे बाद खाला के हाथ के बने हुए कबाब भी खा लिए। हाँ भाई, ज़ेबू पढ़ाई में मसरूफ रहती है, इसलिए मैंने सोचा कि आज खाना मैं खुद ही बना लेती हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ कि आरिस की शादी कर देते हैं। भाई घर में एक बहू और आएगी तो हमारी ज़ेबू का काम भी हल्का हो जाएगा। आरिस से कह कह कर थक गई, नहीं कर रहा शादी, अब क्या करूं? अब वो पड़ोस की किरण अच्छी लड़की है, सुघड़ और सलीकेमंद भी है। अगर आरेज हाँ करे तो हम कल ही इसका रिश्ता पक्का कर देते हैं। क्यों भाई आरिस, क्या बुराई है किरण में? हमारी देखी वाली है। हाँ, और आरिस खाना भी तो बहुत अच्छा बना लेती है। मुझे शादी पर एतराज नहीं है, मगर मैं किसी को पसंद करता हूँ और शादी भी उसी से करूंगा। अच्छा, कौन है? नाम बताओ ना, हम रिश्ता लेकर जाएंगे उसका। हाँ हाँ आरेज, बताओ ना, कौन है वो लड़की? कहीं तुम्हारे ऑफिस में काम तो नहीं करती? नहीं। फिर कौन है? नाम क्यों नहीं बता रहे हो? वो ज़ेबू की सहेली सबा। सबा। अब हाँ, सबा को तो हम सब अच्छी तरह जानते हैं, अच्छी लड़की है। लेकिन आरिस, ये कैसे हो सकता है यार? क्यों नहीं हो सकता? वो भी मुझे पसंद करती है। तो ये बात है। ठीक है, जहां आरिस की मर्जी है वही इसका रिश्ता तय कर देते हैं। जी ठीक है, हाँ, हमें कोई एतराज नहीं है, ले जाएंगे हम सबा के घर रिश्ता। हाँ भाई, नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। ज़ेबू तो बहुत खुश होगी, उसकी सहेली इस घर में आ रही है। बिल्कुल, ज़ेबू खुश है और हम सब भी बहुत खुश हैं बेटा। शुक्र है तुम शादी के लिए माने तो सही। हाँ ठीक है, अगर आरिस मान ही गया तो फिर जल्दी से इसका रिश्ता तय कर देते हैं। ठीक है, जैसे आप कहें। वैसे हैरत की बात है, आरिस सबा को पसंद करता है। मैं सोच भी नहीं सकता था। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि आरिस सबा से शादी क्यों करना चाहता है। कह तो रहा था कि उससे मोहब्बत करता है। मोहब्बत? हाँ, इंसान शादी उसी से करता है जिससे मोहब्बत होती है। मगर आरिस सबा से मोहब्बत कैसे कर सकता है? हाँ, मैं भी समझता था कि वो किरण को चाहता है, लेकिन आरिस ना बहुत मुश्किल आदमी है। उसके बारे में जितने अंदाजे मेरे थे सारे गलत साबित हुए। समझ नहीं आ रहा कि आरिस करना क्या चाहता है। भाई हो सकता है उसको सबा पसंद हो, काफी अरसे से एक दूसरे को जानते हैं, और वैसे भी
किसी ना किसी से तो उसकी शादी होनी थी ना। और ज़ेबू, तुम भी सबा से अपने ताल्लुकात बेहतर कर लो, जो इख्तलाफ थे वो ख़त्म करो, अब वो इसी घर में आएगी। तो फिर किरण का क्या होगा, जो आरेज से मोहब्बत करती थी? किरण को भी कोई ना कोई मिल जाएगा, और वैसे भी हम किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अब आरेज ने सबा का नाम लिया है, उसको पसंद किया है, तो उसकी शादी सबा से ही होगी। आरेज ने तो हम सबको हैरान ही कर दिया। सबा अच्छी लड़की है लेकिन आई नहीं कुछ अरसे से। हाँ, आरेज को पसंद है तो मुझे भी कबूल है। वैसे भी मैं आरेज की शादी जल्दी करना चाहती हूँ। अब पता ही नहीं चला आरेज ने सबा को कब पसंद कर लिया। किसी को पसंद करने के लिए कभी कभी एक लम्हा काफी होता है। क्या ख्याल है, आरेज और सबा का रिश्ता ना पक्का कर दें? किसी दिन चलते हैं उनके घर। ज़ेबू तो अच्छी तरह जानती होगी उन सब लोगों को ना। ठीक कह रही हूँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। ये लो, क्या रख दे। मुझे तो किरण बहुत पसंद थी, मगर आरिज ने सबा का नाम ले लिया। जहां आरेज चाहता है वहीं उसकी शादी कर दो। शादी के मामले में जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं किसी दिन सबा के घर। हाँ जरूर, अच्छा है आरेज की भी शादी हो जाए, घर बार वाला हो जाएगा। आरेज और फवाद से हम बेफिक्र भी हो जाएंगे, और घर में 2 बहुएं होंगी। ठीक है, प्लान करते हैं फिर सबा के घर जाने के लिए। अच्छा है, आरिज की भी शादी हो जाए। ठीक है। आरिज बेटा, हम तुम्हारा रिश्ता लेकर जाना चाहते हैं सबा की तरफ। जरूर जाइए अम्मी। मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुमने सबा का नाम क्यों लिया है? पहले तुम ज़ेबू से मोहब्बत करते थे, फिर उसकी सहेली से शादी करना चाहते हो। किसी ना किसी से तो शादी करनी है ना अम्मी। हाँ, लेकिन वो किरण भी तो हो सकती थी, सबा ही क्यों? बस मुझे सबा अच्छी लगी है अम्मी। आप मेरा रिश्ता उसी के साथ तय कर दीजिए। ठीक, जैसे मेरे बेटे की खुशी। मैं जाऊंगी तुम्हारा रिश्ता लेकर सबा की तरफ। आप खुश हो? खुश रहा कर। सबा, हाय बेटा, बस कर दे, छोड़ दे, वो लोग आने वाले होंगे, जाकर तैयार हो जा। छोड़ इसको। जी दादी, बस ये सैंडविच बना रही थी। हाय, सारे काम हो चुके हैं। जिस दिन का मुझे इंतजार था ना, वो दिन आ गया। मैं बहुत खुश हूँ बेटा। मैं भी बहुत खुश हूँ दादी। आरेज बहुत अच्छा है। अरे वो तो तुम्हारे चेहरे से पता लग रहा है? छोड़, चुरी छोड़ हाथ से। चल जा, जाके तैयार हो जा, आ रहे होंगे वो लोग। चल 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 चल, जा, शाबाश। या अल्लाह, तेरा शुक्र है मेरे मालिक। सबा के घर सब लोग जा रहे हैं, तुम क्यों नहीं जा रही हो? नहीं, मैं नहीं जा सकूंगी। मुझे काम बहुत है ना, और नोट्स भी बनाने हैं। मेरी जान, तुम बहू हो इस घर की, अच्छा नहीं लगेगा। जरूरी तो नहीं है ना कि घर के सारे लोग रिश्ता लेने जाएं। तुम्हारी तो सहेली है ना, अच्छा नहीं लगता? आप लोग मेरे नहीं, आरेज के हवाले से जा रहे हैं। चलो, जैसी तुम्हारी मर्जी। खुशखबरी के साथ आएंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
लगता है सब घर वाले मेरा रिश्ता लेने गए हैं। अच्छा होता कि तुम भी साथ चले जाते। तुम तो बहुत खुश होगी ना, तुम्हारी इतनी अच्छी सहेली इस घर में तुम्हारी जेठानी बनकर आ रही है। ये तुम क्यों कर रहे हो आरेस? मैं जानती हूँ कि तुम सबा से मोहब्बत नहीं करते। ये तुम कैसे कह सकती हो? मैं कभी भी किसी से भी मोहब्बत कर सकता हूँ और तुम्हें मेरी शादी के मामले में बोलने का कोई हक नहीं है ज़ेबू। तुम्हारी इस जिद की वजह से सबका नुकसान होगा। तुम क्यों नहीं चाहती कि सबा इस घर में आए? क्योंकि वह तुम्हारे माजी के बारे में सब कुछ जानती है। तुम्हारा झूठ, तुम्हारा फरेब, उसको सब मालूम है। तुम सिर्फ मेरी जिद में ये शादी कर रहे हो। तुम जो सोचना चाहती हो सोच लो, मगर सबा इस घर में जरूर आएगी। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो आरेस। अच्छा तो तुमने भी नहीं किया ज़ेबू। इस सब की शुरुआत तुमने की थी और खत्म सबा करेगी। अरे बेटा, ये चीजें देखने के लिए थोड़ी ना बनाई हैं, खाने के लिए बनाई हैं। लो, ये लो। आज मैं बहुत खुश हूँ, आपने आरेस का रिश्ता कबूल कर लिया सबा के लिए। हम तो सबा को बहुत अरसे से जानते हैं, ज़ेबू की दोस्त है ना, यूनिवर्सिटी में उसके साथ पढ़ती है। और आप आरेस को जानती हैं, उसकी बहुत अच्छी जॉब है। तो हम चाहते हैं अब जल्दी से शादी हो जाए। मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ मेरी बेटी बहू बन के मेरे घर में आई। माशाल्लाह से भाई, ज़ेबू को तो हम सब बहुत पसंद करते हैं और मैं ये चाहती हूँ कि अब शादी में देर ना हो। मुझे ये रिश्ता कबूल है। मैंने माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है इसे, बड़ी मेहनत से पाला है इसको मैंने। बस आप जल्दी से अपनी अमानत अपने घर ले जाओ। हमारी भी यही ख्वाहिश है कि शादी जल्दी से हो जाए। भाई वो ज़ेबू आ जाती तो ज्यादा अच्छा था, है? बड़ी खुशी होती मुझे। उसकी आज यूनिवर्सिटी थी इसलिए नहीं आ सकी, वरना तो उसने जरूर आना था। हद हो गई, फयाज भी नहीं आया। तबीयत ठीक नहीं थी उनकी, तो फवाद को लेकर आ गई मैं। अच्छा चलो, अरे खाओ ना, लो ये चाय तो लो ना बेटा, ये चाय बनाई है, चाय लो। बेटा तुम खुश तो हो ना इस रिश्ते के तय होने से? जी बहुत खुश। आरेज बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो, तुम्हारी बात पक्की हो गई। हाँ बेटा, उन्होंने तो सोचने के लिए वक्त ही नहीं मांगा, फौरन ही हाँ कर दी। अच्छे घरों के रिश्ते को लोग फौरन ही हाँ कर देते हैं। अब तो मैं पूरे इलाके में मिठाई बांटूं और जल्दी शादी कर देंगे तुम दोनों। ज़ेबू, तुम मिठाई नहीं खा रही? अरे ज़ेबू, मिठाई ट्राई करो, वैसे बहुत मजे की। खाती हूँ। हाँ बेटा, मैंने हलवाई से खास ऑर्डर पे बनवाई है। भाई आरेज की शादी है, मिठाई भी तो खास होनी चाहिए ना। अच्छा सुने, घर में काफी काम है मुरम्मत का, तो मेरा ख्याल है कि वो भी करवा लेते। हो जाएंगे, सारे काम हो जाएंगे, तुम फिक्र ना करो। कभी चैन से मुझे बैठने मत दो। तो आपने कौन सा सर पे उठा के करने हैं, मजदूर लगाए ना। अच्छा ठीक है, थोड़ी सी मिठाई खा लो तुम। मैं नहीं उठ रही। मिठाई तो ऐसे देकर गए जैसे आरेज की मंगनी का सुनकर हम खुशी से पागल हो जाएंगे। मेरा तो दिल चाह रहा था मैं मिठाई वापस कर दूं उनको। तो वापस कर देती ना, क्यों नहीं वापस किया आपने?
बस मुरव्वत में चुप कर गई थी मैं। आरेज ने अच्छा नहीं किया अम्मा। ना रो, पूछ लो अपने आंसू। खुद गर्ज और संगदिल इंसान के लिए रोना बेवकूफी है। ऐसे लोगों के लिए रोते नहीं है। उसने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। खुद गर्ज लोग किसी के बारे में नहीं सोचते। तुम देखना, मैं अपनी बेटी की शादी इतने धूमधाम से करूंगी, आरेज तो क्या पूरी दुनिया देखेगी। तुम बस रोना बंद कर दो। बेबू, हमने सुना है कि तुम्हारी कजन की सबा के साथ मंगनी हो गई है। हाँ, सबा तो बहुत खुश है, इतरा रही थी। यकीनन ये रिश्ता तुमने करवाया होगा, है ना? बस हो गया रिश्ता। वैसे शादी कब है? जल्दी हो जाएगी। बहुत लकी है सबा, तुम्हारा कजन काफी स्मार्ट और हैंडसम है। मुझे लाइब्रेरी जाना है। ज़ेबू, मुझे मुबारकबाद नहीं दोगी? मैं तुम्हारी जिठानी बनने वाली हूँ। मुबारक। इतनी खुश मुबारकबाद। क्या तुम खुश नहीं हो? तुम खुश हो ये काफी है। हाँ, मैं और अनीस तो बहुत खुश हैं। तुम्हारे खाला खालू, वो तो मुझे इतना प्यार कर रहे थे, मुझे तो अपनी किस्मत पर रश्क आ रहा था। अच्छी बात है। हम दोनों सहेलियां एक ही घर में होंगी, कितना मजा आएगा। बहुत कंपटीशन भी होगा। मेरी और आरेज की शादी बहुत धूमधाम से होगी। तो अपनी शादी की तैयारियां करो। शादी की तैयारियां तो आरेज और उसके घर वाले करेंगे, मैं तो बस ऐश करूंगी। अब वो घर मेरा हो जाएगा। मुझे लाइब्रेरी जाना है। ज़ेबू, मेरा इंतजार करना, क्योंकि जब मैं उस घर में आऊंगी ना, तो मेरा राज होगा। जाओ। इतनी सारी शॉपिंग कर ली? अभी तो थोड़ी चीजें खरीदी हैं, बहुत सारी और भी खरीदूंगी। आरेज ने पैसे दिए और कहा है जो खरीदना है खरीद लो। पापा, वो जेवर का ऑर्डर भी दे दी थी। हाँ, जाऊंगी ना कल ज्वेलर के, इतने अच्छे अच्छे नए डिजाइन आए हुए हैं। अच्छा। अच्छा ज़ेबू बेटा, तुम अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर लो, क्योंकि एंड टाइम पे ना अफरा तफरी मच जाएगी। और सुनो, ये सिलने वाले कपड़े जो है ना, दर्जी को दे देना, ताकि जल्दी जल्दी सिलाई हो जाए। आजकल दर्जियों के नखरे कितने ज्यादा हो गए ना। वाह, बड़ी तैयारियां चल रही हैं। हाँ ना, तुम्हारी शादी की शॉपिंग करके आई हूँ। अम्मी, ये कुछ पैसे रख लीजिए। शॉपिंग बेहतरीन होनी चाहिए, खर्चे की फिक्र नहीं करनी आपने। मैं चाहता हूँ कि सबा के लिए हर चीज़ बेहतरीन हो, ताकि उसका दिल खुश हो जाए। अरे सबा भी खुश होगी और तुम भी खुश होगे, फिक्र ही ना करो। अभी से ही सबा की इतनी हमायत हो रही है। वाह। हाँ, हमारे आरेज पर तो इसकी बीवी का बहुत ही रोब होगा। बीवी का रोब तो होना चाहिए ना। भाई तुम जानो और तुम्हारी बीवी जाने, हम तो तुम्हारी खुशी में खुश हैं बेटा। अच्छा बेटा, वो सुबह मजदूर आ जाएंगे घर की मुरम्मत के लिए, तो अपने कमरे का ना सारा काम तो करवा लेना अपनी निगरानी में। जी खाला, वो सब काम में देख लूँ। सेबू, तुम तो सबा की पसंद से बखूबी वाकिफ हो। मेक श्योर हर चीज उसकी पसंद के मुताबिक हो। तुम फिक्र ना करो आरेज, सब कुछ उसकी पसंद से ही होगा। ठीक है।
और अम्मी बताएं, आप लोगों ने क्या क्या शॉपिंग की आज? आराम से उतारना बेटा, आराम से। इतनी मिट्टी है। बहुत ही मिट्टी पड़ गई है। मैं तो कहती हूँ बहुत ही नेक और शरीफ लोग हैं ये, और बैठे बिठाए इतना अच्छा रिश्ता मिल गया हमें। काश हर लड़के के माँ बाप ऐसे ही होते, भाई जहेज की डिमांड ही ना करते। अरे जिसने लड़की को पढ़ा लिखा दिया, अच्छी तरबियत कर दी, भाई क्या जरूरत है जहेज देने की है? लड़कियां कवारी बैठी रह जाती हैं बेचारी, जहेज कहाँ से पूरा करे? दादी, आरएस की बहुत अच्छी जॉब है, अच्छा कमाता है, वो ये सारे अखराजात तो खुद ही उठा लेगा। पहले वो ज़ेबू के नखरे उठाता था, लेकिन अब मेरे नखरे उठाए जाएंगे। मेरे भी ऐश होंगे, राज करूंगी मैं उस घर पे। इंशाल्लाह ताला मेरी बच्ची। भाई मैं तो कहती हूँ कि ज़ेबू के साथ साथ उस घर में तुम्हारी भी हैसियत होगी कोई। भाई तुम उस घर की बहू होगी ना, और ज़ेबू को भी तुम्हारी हैसियत तस्लीम करना पड़ेगी। दादी, आपको पता है सफीना आंटी ढेर सारी शॉपिंग कर रही हैं, और आपको पता है वो ज्वेलरी भी बनवा रही हैं। भाई ये ज़ेबू नजर नहीं आ रही है आजकल, है? शादी के बाद तो बिल्कुल ही गायब हो गई है वो। अपने शौहर के साथ मसरूफ जो रहती है, वो तो अब किसी को लिफ्ट ही नहीं कराते, मोहब्बतों पर सिर्फ अपना हक समझती है। अच्छा तो ये बात है। मेरी बहुत अच्छी सहेली थी वो, लेकिन फिर वो मुझसे हसद करने लग गई। दादी, आपको पता है जब उसको पता चला कि मेरी आरेज से शादी होने लगी है, तो उसको ये बात बहुत बुरी लगी। देख बेटा, ज़ेबू तो अब तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। उस घर में जोरों शोर से तैयारियां हो रही हैं। हाँ भाई, आरेज तो अपनी जिद का बहुत ही पक्का निकला। क्या बात है। हाँ ला पकड़ा। दादी, वैसे ये आप सब बर्तन नीचे क्यों उतरवा रही हैं? भाई तुझे दूंगी ना, मेरे जहेज के थे ये। नहीं 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 दादी, मैं ये पुराना सामान नहीं लेके जाऊंगी, मैं तो वहां जाके नई चीजें लूंगी। अरे अल्लाह करे, अल्लाह तुझे बहुत सी खुशियां दे और बहुत ढेरों ढेर नई चीजें दे। अरे ये भी तो निशानी है ना, ले जाना। ये निशानियां आप अपने पास रखे, मुझे नहीं जरूरत। यहाँ आके निशानियां देख लूंगी। हद हो गई, रख फिर। ज़ेबू बेटा, मैं बाजार गई थी तो तुम्हारे लिए एक शर्ट पसंद आई मुझे। रंग बहुत अच्छा था, इसलिए तुम्हारे लिए ले ली। ये तो बहुत खूबसूरत है खाला अम्मी। हाँ, यूनिवर्सिटी के लिए तुम्हारे काम आएगी। बेटा तुम तो अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, इसलिए सोचा मैं ही तुम्हारे लिए कुछ ले लूं। मैं कल ही यूनिवर्सिटी में ये पहन के जाऊंगी। अच्छा बेटा, वो सबा से तो मुलाकात होती है ना तुम्हारी? जी हाँ। कुछ दिनों से घर नहीं आ रही ना, इसलिए पूछ रही थी। वो पढ़ाई में मसरूफ रहती है। कुछ कह रही थी वो? कुछ नहीं। वैसे मेरी समझ में नहीं आया, आरेज उसके इश्क में कैसे दीवाना हो गया? इस सवाल का जवाब तो आरेज के पास है। आप बैठे, मैं ये रख के आती हूँ। ये भी ले जाओ। आरेज, तुम मुझसे क्यों
तुम भागते रहते हो? तुमने मुझे नजरअंदाज करके सबा से मिलने कर दी। मुझे क्यों नहीं पता चला कि तुम इतने संगगुम हो? किरण, मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया था। ये तुम्हारी अपनी सोच, अपना ख्याल। अब तुम मुझे इल्जाम नहीं दे सकती। सिर्फ वादा ही सब कुछ होता है? तुम इतने भी अनजान नहीं थे आरिस। मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया, कितनी मोहब्बत की तुमसे, और तुमने क्या किया? सबा से मंगनी कर ली। वो अचानक कहाँ से आ गया आरिस? मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, मगर अब मेरी शादी होने वाली और इन सब बातों का कोई फायदा नहीं किया। एक दिन तुम बहुत पछताओगे आरिस। तुम्हें एक बार तो मेरे बारे में सोच लेना चाहिए था ना। मेरी सॉरी किरण। सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ। हमारा रिश्ता तय हो गया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। तुम खुश हो ना? बहुत खुश हूँ। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे दरमियान रिश्ता बन जाएगा। तुम्हें पता है, ज़ेबू हमें देखकर बहुत जेलस हो गई थी। होने दो उसको जेलस। अब हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, हमारे मुस्तकबिल के बारे में। घर में शादी की तैयारियां हो रही हैं। सब लोग बहुत खुश हैं। और दादी, वो तो हर वक्त तुम्हारी बातें करती रहती है। अच्छा। आरिस, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम्हारा साथ मिला। तुम्हारा साथ किसी भी लड़की के लिए खुशकिस्मती है। अच्छा, अपनी कॉफी पी। ज़ेबू का फोन आया था। आरिस की शादी हो रही है, हम सबको बुलाया है। हाँ तो ठीक है, तुम लोग चले जाना, लेकिन मैं नहीं जा सकूंगा। आप भी चले जाते तो बहुत अच्छा होता। थोड़ी देर की तो बात है। कह तो रहा हूँ ना कि तुम लोग चले जाना। उस दिन रेस्टोरेंट में आरिस के साथ एक लड़की आई थी, शायद उसी से उसकी शादी हो रही है। हाँ, फिर तो ज़ेबू आरिस की शादी की वजह से बहुत मसरूफ होगी, टाइम ही नहीं होगा उसके पास। हाँ, जाहिर है उसकी जेठ की शादी है तो मसरूफ तो होगी, इसीलिए तो यहाँ भी नहीं आई। और ना मैंने इसरार किया। एक काम करो ना, कुछ तोहफे तोहफे, कुछ चीज़ें, कुछ फ्रूट वगैरह, कुछ टोकरे वोकरे बनवा के कुछ सवेनियर के तौर पर उनको भिजवाओ। गुड जेस्चर। लाओ बेटा, वो कैक्टस इधर रख दो, 3 इधर रखो ना, और आप वो छोटे वाले उस तरफ रख दो। शाबाश। तहमीना, देखो ये साइड तो कंप्लीट हो गई है, बस यहाँ मरम्मत का थोड़ा सा काम रहता है। ये वाला कोना भी शायद रहता है। हाँ, आरिस का कमरा तो बिल्कुल नया हो गया। वैसे आपा अच्छा हुआ, सारे काम अपने वक्त पर मुकम्मल हो गए। ज़ेबू बेटा, तुम शाम को तैयार रहना, हम बाजार जाएंगे, क्योंकि तुमने तो कोई तैयारी नहीं की। कर लूंगी खाला अम्मी। कब कर लूंगी? आज ही बाजार जाना है और आज ही सारे काम खत्म करने हैं। ठीक है। सबा यूनिवर्सिटी आ रही है? जी हाँ, आ रही है। तुमसे मुलाकात तो होती होगी ना उसकी? जी हाँ हाँ, सबा और आरेज तो बहुत खुश हैं क्योंकि पसंद की शादी जो हो रही है। हाँ, माशाल्लाह बहुत खुश हैं, और मेरी तो यही दुआ है सदा आबाद और खुश रहे। आमीन। तुमने बेटा ये पॉट्स उठाए में वहां रख के आ जाओ। जाओ जाओ। वहां कॉर्नर में रखो ना, आगे करके।
चल किरण, और कितना उदास रहोगी तुम? छोड़ो, दफा करो आ रहे इसको। माँ, उनके घर में शादी की तैयारियां हो रही हैं। बेहिस लोग हैं वो, उन्हें हमारा कोई एहसास नहीं है। अब भला अपने मुंह से कैसे कहती कि मेरी बेटी का रिश्ता ले लो? सफीना को खुद सोचना चाहिए था ना। पहले उस अपनी भांजी को ले आई, मेरी किरण का तो ख्याल ही नहीं किया, और अब चौथे महल्ले से उस सबा को ले आई। अरे इसको मेरा ख्याल रखना चाहिए था। अरे दफा करो उसको, तुमको गिरी पड़ी थोड़ी हो। अरे है कौन? एक बेमुरव्वत और बेहिस इंसान। तुम देखना, मैं तुम्हारी शादी एक बहुत अच्छी जगह करूंगी। अरे उस आरेज से तो वो फवाद अच्छा है, जिसने अपनी खाला जात को इज्जत दी, रिश्तों का एहतराम किया। माँ, क्या सबा मुझसे ज्यादा अच्छी है? नहीं मेरी जान, तुम बहुत अच्छी हो। आरेज अच्छा नहीं है, वो अच्छा होता ना तो हमसायगी का कुछ तो ख्याल करता, यूं तुम्हारा दिल ना तोड़ता। क्या हम आरेज की शादी पर जाएंगे? हाँ, हम जाएंगे, और हम जरूर जाएंगे। हम ये बताएंगे कि आरेज की शादी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम भी हिम्मत पकड़ो, हौसला करो बेटा। जो शख्स नसीब में नहीं होता ना, उसको याद भी नहीं करते। चलो रोना बंद करो, चाय ठंडी हो रही है, चाय पियो। मेरे आने की तैयारियां हो गई देवरानी जी? हो रही हैं। कैसा लग रहा है तुम्हें ज़ेबू? बहुत अच्छा। वैसे झूठ काफी अच्छा बोल लेती हो तुम। मेरे सामने ना तुम्हें ये भरम रखने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हमारे खानदान का फर्द बनने जा रही हो। तुम्हारे साथ रिश्ता बन रहा है तो हमें अपने इख्तलाफात भी भुला देने चाहिए। मैं तो जानती हूँ ना कि तुम पहले आरेज को चाहती थी। वो बहुत पहले की बात थी। मैं फवाद की बीवी हूँ और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। वैसे मैंने ना एक बात सुनी है, लोग कहते हैं कि औरत अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलती। ओह, मैं चलती हूँ, आरेज आ गया, चलती हूँ। लेट तो नहीं हुआ मैं? नहीं। वो तो ज़ेबू है। हाँ, हमें ही देख रही है। देखने दो। वैसे ज़ेबू की तो पूरी कोशिश थी कि हमारी शादी ना हो, लेकिन वो अपनी कोशिश में नाकाम रह गई। वो कुछ नहीं कर सकती। चले? चलो।